अच्छा, जो कितने चुनाव हरवा करणपुर वाला गोलीकांड था, उसको उसमें क्या आपकी भूमिका थी या फिर उसमें भी इस तरह का तो पुलिस की चार्जशीट पढ़ लो ना। सीबीआई सीबीआई तो मेरी नहीं थी, मैं तो समाजवादी पार्टी में था उस समय। बिल्कुल। सरकार कांग्रेस की थी केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई थी। उसने जांच करी, पहले पुलिस ने जांच करी, एफआईआर लगा दी, क्लोजिंग रिपोर्ट, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। घटना के बाद डीएम और एसएसपी आए थे, कर्फ्यू लगा हुआ था शहर में, कर्फ्यू का वायलेशन हुआ। मेरा घर कोई बाजार में नहीं है, मेरा घर तो गली के अंदर है, करणपुर बाजार से 150 मीटर अंदर, ईसी रोड से 250 मीटर अंदर, डीएवी कॉलेज रोड से नन्ही दुनिया वाली गली जहाँ पर एक हुआ घटना, वहाँ से 250 मीटर, मेरा घर तो गली के अंदर है। अच्छा, मैं उस मामले में यह आपको बताऊं कि मेरे पे चार्ज किया था, आज तक ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, मेरे पे चार्ज किया था, सीबीआई ने चार्ज क्या लगाया कि सूर्यकांत धस्माना ने अपने साथ सुरक्षा कर्मी जो थे उन पुलिस वालों को आदेश दिया गोली चला। तो हु आई एम टू गिव द ऑर्डर? क्या मैं मजिस्ट्रेट हूं? कर्फ्यू लगा हुआ था, भीड़ आ रही थी, ये सारी बातें थी, उसके बाद मैं कैसे आदेश दे सकता हूं? मैं अपने घर के अंदर हूं, ऐसा भी नहीं मैं कहीं घर से बाहर आकर के किसी को मार रहा हूं। मेरा एक घर पहले जला दिया गया था, करणपुर बाजार में जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो उसमें आग लगा दी गई। अगर मैं दुश्मनी निकालने के लिए जाता तो मैं वहां जाता लड़ाई करने। वो 18 साल मैंने मुकदमा लड़ा, 506 पेशियां कचहरी में खड़े होकर के मैंने अटेंड करी, और उसके बाद जब मैं बरी हुआ तो न मैंने लड्डू बंटवाए, न मैंने ढोल बजवाया, न मैंने नारे लगवाए। मैंने हाथ जोड़ करके ये कहा कि कभी जीवन में वो नौजवान जो उस घटना में जिसकी जान गई, अगर कभी उसकी माँ मिलेगी, और मैं ये आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कभी मेरे सामने आ जाए, आई नहीं कभी, तो मैं पैर पकड़ के उसकी माफी मांग सकता हूँ उससे, क्योंकि एक बच्चा तो मरा ही है ना, कि मेरे साथ क्या कर रहे हो। अच्छा, जो कितने चुनाव हरवा करणपुर वाला गोलीकांड था, उसको उसमें क्या आपकी भूमिका थी या फिर उसमें भी इस तरह का तो पुलिस की चार्जशीट पढ़ लो ना। सीबीआई तो मेरी नहीं थी, मैं तो समाजवादी पार्टी में था उस समय। बिल्कुल। सरकार कांग्रेस की थी केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई थी। उसने जांच करी, पहले पुलिस ने जांच करी, एफआईआर लगा दी, क्लोजिंग रिपोर्ट, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। और क्योंकि पुलिस मौजूद थी, घटना के बाद डीएम और एसएसपी आए थे, कर्फ्यू लगा हुआ था शहर में, कर्फ्यू का वायलेशन हुआ। मेरा घर कोई बाजार में नहीं है, मेरा घर तो गली के अंदर है, करणपुर बाजार से 150 मीटर अंदर, ईसी रोड से 250 मीटर अंदर, डीएवी कॉलेज रोड से नन्ही दुनिया वाली गली जहाँ पर एक हुआ घटना, वहाँ से 250 मीटर, मेरा घर तो गली के अंदर है। तो आपको लगता है कि जैसे आप उभरते हुए राजनेता थे तो आपको शायद डैमेज करने के लिए अच्छा, मेरे खिलाफ और क्या कर सकते हो? मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं रहा, तो कोई मिसयूज ऑफ पावर नहीं कर सकते, कोई किसी तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, चरित्र के बारे में नहीं बोल सकते। मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई डॉक्टर, मेरी पत्नी डॉक्टर, मेरे एक भाई जो पहाड़ी फिल्मों के पहले हीरो मुकेश धस्माना, मेरे दोनों बहनों ही जिन परिवारों से हैं उनके बारे में सब जानते हैं। एक उनियाल साहब हैं जो जिनकी डेथ हो गई, मेरे जीजा जी फॉरेस्ट में बहुत बड़े अधिकारी थे। एक मेरे छोटे जो बहन के हस्बैंड हैं, दास शर्मा परिवार, उनके बड़े भाई चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर। तो हमारे परिवार पे कोई धब्बा नहीं, दाग नहीं, कोई आरोप नहीं लगा सकते मेरे ऊपर किसी तरह का। मैंने आपको बताया कि कोई मिसयूज ऑफ पावर नहीं लगा सकते, तो क्या आरोप लगाओगे आप? तो इसलिए एक ही आरोप वो ही चल रहा है, और उस पर जनता पे कोई असर नहीं है उसका। मैंने आपको बताया मैं किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा हूं। बिल्कुल। उन परिस्थितियों में कोई लड़के दिखाए ना, या तो बड़े बड़े तुर्रम खान हार रहे हैं, एक जगह से नहीं, दो जगह से हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, कई चुनाव हार गए, चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर ये कहता है कोई कि सूर्यकांत धस्माना चुनाव नहीं जीते, मैं किन परिस्थितियों में लड़ा, कैसे लड़ा? 2 चुनाव तो मोदी लहर में लड़ गया, तो उसमें मैं ही थोड़ी हारा अकेला, उसमें तो बहुत लोग हारे, सारे बड़े बड़े मंत्री हार गए, मुख्यमंत्री हार गए। तो इसलिए अच्छा, मैं उस मामले में यह आपको बताऊं कि मेरे पे चार्ज किया था, आज तक ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, मेरे पे चार्ज किया था, सीबीआई ने चार्ज क्या लगाया कि सूर्यकांत धस्माना ने अपने साथ सुरक्षा कर्मी जो थे उन पुलिस वालों को आदेश दिया गोली चलाए। तो हु आई एम टू गिव द ऑर्डर? क्या मैं मजिस्ट्रेट हूं? क्या मैं पुलिस का अफसर हूं? कौन दे सकता है आदेश चलाने का गोली? क्योंकि जो
हमारे साथ सुरक्षा में अभी भी मेरे साथ जो सुरक्षा कर्मी है, उसकी मेरे साथ किसी का झगड़ा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ गोली मार दे, और वो मार देगा। उसको आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाई जाती है, कितनी पावर यूज करनी है, कितनी फोर्स यूज करनी है। और जो मेरे घर में थे वो तो सुरक्षा कर्मी मेरे घर की सुरक्षा के लिए भी तैनात थे। कर्फ्यू लगा हुआ था, भीड़ आ रही थी, ये सारी बातें थी। उसके बाद मैं कैसे आदेश दे सकता हूँ? मैं अपने घर के अंदर हूँ, ऐसा भी नहीं मैं कहीं घर से बाहर आकर के किसी को मार रहा हूँ। मेरा एक घर पहले जला दिया गया था, करणपुर बाजार में जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो उसमें आग लगा दी गई थी। अगर मैं दुश्मनी निकालने के लिए जाता तो मैं वहाँ जाता लड़ाई करने। मैं तो अपने घर में रहा, मुझे सूचना मिली कि मेरे घर में आग लगा दी, मैं लगा दी, वहाँ तो कोई भी नहीं है। वहाँ हेमवती नंदन बोगड़ा मानव संसाधन विकास ट्रस्ट की तरफ से जो हम काम करते थे, वहाँ पर गरीब लोगों के लिए कंबल कपड़े, वो आग लगा दी। उसके बाद मेरे घर पे हमला किया। मैंने आपको बताया मेरा घर गलियों के बीच में, तो वहाँ पर हमला किया। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस क्या करती वहाँ पे? अब जो पुलिस ने किया उसके लिए दोषी मैं कहाँ हूँ? किसी वीवीआईपी के लिए या वीआईपी के साथ अगर कोई सुरक्षा कर्मी है, किसी चोर डकैत के साथ भी है अगर भाई, तो उसे लग रहा है कि जान का खतरा है तो शायद तो वो यूज करेगा ना फोर्स। तो इसलिए चार्जशीट में ही आया कि सूर्यकांत धस्माना ने, क्योंकि मेरे खिलाफ मेरे जो हथियार थे वो कभी चले ही नहीं, फॉरेंसिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट। और मैंने आपको बताया सरकार मेरी नहीं थी, सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी, सीबीआई उनके पास थी, और राज्य में सरकार मायावती जी की आ गई थी। तो कैसे मैं मैनिपुलेट करता? तो वो 18 साल मैंने मुकदमा लड़ा, 506 पेशियां कचहरी में खड़े होकर के मैंने अटेंड करी। और उसके बाद जब मैं बरी हुआ तो न मैंने लड्डू बंटवाए, न मैंने ढोल बजवाया, न मैंने नारे लगवाए। मैंने हाथ जोड़ करके ये कहा कि कभी जीवन में वो नौजवान जो उस घटना में जिसकी जान गई, अगर कभी उसकी माँ मिलेगी, और मैं ये आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कभी मेरे सामने आ जाए, आई नहीं कभी सामने, तो मैं पैर पकड़ के उसकी माफ़ी मांग सकता हूँ उससे। क्योंकि एक बच्चा तो मरा ही है ना, वो मेरी गलती से नहीं मरा, लेकिन जान तो गई है। तो वो तो माँ ही जान सकती है कि कैसे उसके बच्चे की जान गई। तो इसलिए जब मैं बरी हुआ तो उस अदालत में लोग मिठाई लेके आ रखे थे, लोग ढोल लेके आ रखे थे, लोग पटाखे लेके आ रखे थे। आपने नेताओं को देखा होगा कि रेप के मामले में छूटेंगे तो कैसे पटाखे जलवाते हैं, कैसे माला पहनते हो जाता हैं। है। मैंने कोई मिठाई नहीं बंटने दी, मैंने कोई ढोल नहीं बंटने दिया, मैंने कहीं नारे नहीं लगने दिए। मैं चुपचाप आकर के हाथ जोड़ करके मैंने सबका धन्यवाद किया। मुझे प्रेस वालों ने पूछा कि आप खुश हैं? मैंने कहा नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम काल जो था वो कचहरी में कट गया। कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए, लेकिन मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि भाग्य त्रिया चरितम पुरुषस्य भाग्यम। लेकिन उसके बावजूद भी जो वो जिन है वो चुनाव के टाइम पे बाहर आ जाता है। वो लाते हैं हमारे मित्र लोग, उनके पास कुछ और विचारों के है नहीं। सूर्यकांत धस्माना के खिलाफ अच्छा और क्या बोलेंगे, क्या बोले? तो इसलिए वो इस्तेमाल होता है हर बार। वो होता नहीं है, वो उसको कोशिश की जाती है। मैं नहीं मानता उस बात को असर पड़ता है उस बात नहीं, कोई असर नहीं पड़ता उसका। अच्छा, 1-2-4% लोग गुमराह हो सकते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। अब मेरे पे असर पड़ता है तो या बताओ ना, मेरे बगल में आयरिंदर शर्मा तो नहीं कोई कांड किए, वो क्यों हार गए चुनाव? इधर मेरे बगल में राजकुमार किए, लड़े, वो क्यों हार गए चुनाव? दिनेश अग्रवाल तो बहुत बड़े नेता थे, वो क्यों हार गए चुनाव? 9 लोग हार गए थे 10 में से। अरे भाई, इसी जितने बड़े नेता हमारे नवप्रभात जी, वो क्यों हार गए चुनाव? हरीश रावत जी क्यों चुनाव हार गए? वहां कैसे पहुंच गया वो? ये सब कहने की बात है, ये परसेप्शन बिल्डिंग का होता है। टिकट के समय उठती है मामले, धस्माना। तो ये मैं किसी भी अपने साथी के साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। वो दोस्त तो बताया हमारा, और आपने पूछा ये सवाल, मैं दाएं बाएं भी कर सकता था, इसको इधर उधर कर सकता। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगा, और आरोप लगने के बाद मैंने न्यायदत्त तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सारे आंदोलनकारियों के खिलाफ जितने मुकदमे थे वो वापस लेने का फैसला लिया। मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया, और क्योंकि वो मेरे मामले में क्रॉस केस था, जो मेरे घर में आए थे लोग उनके खिलाफ चार्जशीट थी, क्रॉस केस था ये। मैं चाहता तो कोर्ट में जाकर के कहता कि जब एक केस वापस हो गया तो दूसरा मेरा केस क्यों नहीं वापस हो रहा है? मैंने कहा नहीं, मैं कंटेस्ट करूंगा, और मैंने कंटेस्ट किया। और मैं न्यायपालिका पे इतना भरोसा करता हूं कि मैं बरी होकर के आया। तो इसलिए
उस बात का स्पष्टीकरण में बार बार जो भी मुझसे पूछता है, मैं कभी इस बात का, मैं छोड़ो यार कहाँ की बात नहीं, उस बात को पूछना चाहिए लोगों को, स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि आज की जो जनरेशन है जो 1994 में पैदा हुआ होगा, हाँ उनको तो पता उसको नहीं क्या है पता है सच क्या बेचारे है। बिल्कुल, तो उनको सत्य नहीं पता, उनके सामने जो परोसा जाएगा वो कह देंगे। समझेंगे उसको। गाली गांधी को तो दे रहे हैं लोग, गाली नेहरू जी को गाली दे रहे हैं। अरे गांधी और नेहरू बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, कोई ऐसे बन जाता है नेहरू और गांधी, लेकिन गांधी बनना तो कितना मुश्किल है। मुश्किल है। हम तो पैर की धूल है उनके। लेकिन इस सवाल से मैं कभी नहीं बचता, जीवन भर ये अब वो पीछे मेरे चलता रहेगा, क्योंकि आरोप लगा, लेकिन मैं बरी हुआ हूँ, बाइज्जत बरी हुआ हूँ। मैंने आपको बताया कि तिवारी जी मेरे इतने नजदीक थे कि अगर मैं चाहता तो उनसे हाथ जोड़ करके कहता कि ये मेरा भी केस वापस करा दो, लेकिन मैं लड़ा और साथ में तिवारी जी चले गए थे। उसके बाद पूरी बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार आने के बाद कांग्रेस की सरकार आई। मैंने कांग्रेस की सरकार में भी ये किसी से आग्रह नहीं किया कि भाई मुझे बचा लीजिए, लड़के निकले। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।